आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में आपको मैं एक चीज़ के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जब भी मैं किसी से बात करता हूं तो नई जानकारी मिलती है, वो जानकारी मैं आप तक साझा करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि कई लोग इसी चक्कर में और इसी कारण थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो मैं आज एक चीज़ बताऊंगा कि हमको पढ़ना कैसे चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए और कहाँ पे हम अटक जाते हैं, शॉर्ट कट के चक्कर में या लॉन्ग कट के चक्कर में। हम में ऐसा क्या कमी रह जाती है या हम क्या नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कुछ न कुछ नंबरों से या कुछ कारणवश जो है हम पीछे रह जाते हैं और बाकी हमसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन हम बाद में वही चीज़ कहते हैं कि हम इतने मेहनत किए, बहुत ज़्यादा मेहनत किए, लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे स्थान में या हमारे लिए मोबाइल एक ऐसा साधन बन चुका है जिसमें पढ़ाई के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र है उसमें यूट्यूब या गूगल एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसमें सारी चीज़ें हमको आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन क्या एक यूट्यूब से पढ़ा हुआ जितने भी वीडियोस आप देखते हो, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, जैसे हम मान लीजिए मैं गणित का ले रहा हूँ या गणित को पूरा पढ़ रहा हूँ या साइंस का पूरा पढ़ रहा हूँ, तो क्या एक ऐसा वीडियो जो आपको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करा सकता है, ये आप पर छोड़ता हूँ। क्या हम बिना बुक्स के केवल यूट्यूब के माध्यम से या यूट्यूब को अपना मुख्य साधन बना के हम पढ़ाई करेंगे और हमको सफलता मिल सकती है? एक सवाल है, मान के चलिए। कई लोग पूछते हैं कि हमें सजेशन करिएगा, हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे। तो मैं जब किसी से कभी कभी बात कर लेता हूँ, अपने तरफ से बात करता हूँ, पहल करता हूँ बात करने का कि वाकई में लोग पढ़ कैसे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे इस पर जानकारी मिलती है। वही जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बताने का प्रयास करता हूँ। साथियों, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो मोबाइल है जिसमें हम यूट्यूब से या गूगल से देखते हैं, वो मुख्य साधन हम नहीं मान सकते। मेरे ख्याल से वो सहायक सामग्री है। जब हम किसी चीज़ के लिए अटकते हैं तब गूगल का इस्तेमाल करते हैं या यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल से। और जहाँ तक जब भी मैं इस प्रकार से पढ़ाई जब करता हूँ तो मैं भी जब बुक से पढ़ता रहता हूँ तो कोई चीज़ नहीं मिल पाता है तो मैं यूट्यूब में सर्च करता हूँ या तो गूगल से मैं सर्च करता हूँ और उसको नोट कर लेता हूँ। लेकिन कुछ जानकारी के अभाव में या हो सकता है वो अपने शॉर्टकट के चक्कर में, शॉर्टकट मतलब वो डायरेक्ट बिना ढूंढे, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ को ही पढ़ के परीक्षा दिलाना चाहते हैं, एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं। तो इस बात को हम इस तरह से समझते हैं, यदि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, अब इसके दो रास्ते हैं। जैसे हमारे भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में पेडागरी बोलते हैं, शॉर्टकट रास्ता है और एक लॉन्ग कट है। अब आपको ये बोला जाए कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाइए, है ना, आपको वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। अब आपको पता है कि दो रास्ते हैं जिससे आप जल्दी पहुँच सकते हैं और एक लॉन्ग कट है जिसमें थोड़ा सा देरी हो सकती है। अब शॉर्टकट के रास्ते आप सभी जानते हो, या तो वो खेत तरफ से होगा या थोड़ा सा कच्ची सड़क होंगे या कुछ न कुछ उसमें थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन समय में पहले हम पहुंच जाते हैं। लॉन्ग कट में रास्ते अच्छे होते हैं लेकिन हम थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं। लेकिन आपको जाने के बाद कोई पूछे कि आप जिस रास्ते से आए हो उसके बारे में थोड़ा सा 500 शब्द लिखिए, क्या क्या आपने देखा, क्या क्या, यदि कोई रास्ता आपको बताएगा कि आप किस तरफ से आए हो, कैसे मुझे जाना चाहिए यहाँ तक, आपको पूछे तो आप क्या बताओगे? कि एक पेड़ पड़ा, एक खेत पड़ा या कच्ची सड़क पड़ा, यहाँ से आए, इस तरह से बताएंगे? या इस तरह से बताना चाहेंगे कि इस मोड़ पे फलाने का घर है या यहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ से इस प्रकार से मुड़ना, यहाँ पे एक दुकान है, इस प्रकार एक मंदिर है, इस प्रकार से बताना ज़्यादा उचित समझेंगे? या अब जो शॉर्टकट आए हो उसको बताओगे कि इस तरह से आएंगे? वो आपके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जब शॉर्टकट हम जाते हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाती है, भले हम समय में पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो दूसरों को समझाने चाहते हैं, दूसरे को हम बताना चाहेंगे, तो उसमें हम ढंग से उसको विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का ये अर्थ है कि जो हम गूगल से सर्च मारते हैं डायरेक्ट या यूट्यूब से पढ़ते हैं, वो एक शॉर्टकट है और मुख्य चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ को कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं
है ना। कहीं भी आप देखेंगे तो यूट्यूब के 40 मिनट का वीडियो होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं गणित की बात करता हूँ, गणित में इतना सारा टॉपिक होता है, इतना सारा टाइप होता है, एक टॉपिक का बहुत सारा टाइप होते हैं। यदि मैं उदाहरण लेके यदि बताऊँगा कि मैं यदि एक टॉपिक एक चैप्टर को पढ़ाना चाहूँगा तो एक चैप्टर का यदि मैं एक वीडियो में 5 प्रश्न भी समझाता हूँ तो आपको प्रैक्टिस कैसे कराऊँगा मैं, या आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। एक वीडियो में 5 प्रश्न मैं समझाता हूँ आपको, उसी से टाइप का 2 टाइप समझा देता हूँ। एक टाइप का 2 प्रश्न, फिर दूसरे टाइप का 2 प्रश्न, फिर तीसरे टाइप का 2 प्रश्न, या 3 प्रश्न समझा देता हूँ। बनेगा 40 मिनट का वीडियो बनेगा। आप देख भी लिए, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। या विज्ञान का मैं आपको पढ़ाता हूँ, विज्ञान का प्रश्न आपके सामने कितना प्रश्न रखूँगा मैं, क्योंकि जब थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक निकल के आता है। क्वेश्चन हम खुद बना लेते हैं, आप खुद बना लेते हो, हाँ, लेकिन प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहने के उद्देश्य है कि आपके पास पर्याप्त मटेरियल मतलब बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गूगल से मत पढ़िए या यूट्यूब से मत पढ़िए, यूट्यूब और गूगल से तो पढ़िए, आपको जो अच्छा लगता है, जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास संबंधित बुक होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं आप, तो मैथ्स का बुक होना ज़रूरी है, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या गूगल से निकाल के पढ़ रहे हैं। साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का बुक भी आपके पास होना चाहिए। बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बाल विकास का बुक आपके पास होना चाहिए। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का बुक्स आपके पास होना चाहिए। तो ये बुक्स यदि आपके पास है तो होगा क्या कि आप जो पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस आप बुक्स में कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स में बहुत सारा क्वेश्चन होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये शिक्षा का सहायक शिक्षा के लिए, सभी के लिए है। अब सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास बुक्स होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो PDF के रूप में हो, चाहे आपके पास ऑफलाइन के रूप में हो। नहीं है तो आपको लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से केवल यूट्यूब के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। यूट्यूब एक हमारा सहायक है, वहाँ से ऐसे चीज़ जो हमको समझ नहीं आता है वो वहाँ से हमको मिल जाता है, और वहाँ से हम पढ़ेंगे, अब बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी बताऊँगा तो आपको 2 टाइप 3 टाइप बताऊँगा, लेकिन जो क्वेश्चन एक से अधिक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। बिना प्रैक्टिस के आप सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो एक प्रश्न 2 प्रश्न में प्रैक्टिस नहीं होता, प्रश्न वही रहता है लेकिन अंक बदल जाता है। तो आपको कम से कम एक टाइप के प्रश्न में कम से कम 6 से 7 10 प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि एक किसी ऑनलाइन माध्यम से मेरे ख्याल से उतना प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि हमको पढ़ना कैसे चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए। कई लोग मुझे पुस्तक के बारे में पूछते हैं, तो मैं पहले बता चुका हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करिए। मैं अपने तरफ से जो मैं बुक्स पढ़ता हूँ या पढ़ना चाहिए मैं उसको बता दूंगा। बाकी अब लेना है कि नहीं लेना है वो आपके ऊपर है, कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं अपने तरफ से कोशिश कर सकता हूँ। अब मैं ऐसा वीडियो में लगभग जो है हर माह बताने का प्रयास करता हूँ। कहीं ना कहीं लोग जो है पीछे रह जाते हैं, बाद में बोलते हैं मैंने बहुत मेहनत किया फिर भी मेरा 1 नंबर से चूक गया, मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन CGTET में निकाल नहीं पाया, मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन नौकरी न लग पाया। तो कहाँ मेहनत से चूक रहे हो आप खुद समझ रहे हो। अब हो सकता है मेरे वीडियो देखने के बाद जो है कुछ जो है कम से कम 10% से 20% 30% भी बोल सकता हूँ जो मैं कह रहा हूँ ऐसा पढ़ रहे होंगे। अब बाकी जो है वही कि शॉर्टकट लेके चलेंगे। तो मेरे ख्याल से शॉर्टकट ना लिए, आप थोड़ा सा थ्योरिकल पढ़िए, क्योंकि अभी समय है, समय को सदुपयोग करिए क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको लाभदायक लगता है तो बिल्कुल आप शेयर करिए, कमेंट्स करिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर वैसे करिएगा, और मेरे बातों में किसी को बुरा लगा होगा तो माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद।